वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक सामान की एलईडी बल्ब के पूरे सामान की पैकिंग करके दिखाऊंगा। हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने हमसे ना एलईडी बल्ब का काफ़ी सारा सामान यहाँ पे खरीदा है और एमसीपीसीबी वगैरह, ड्राइवर, डीओवी, एमओवी, फ्यूज, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट पे अवेलेबल है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पे खरीदा है सिर्फ और सिर्फ ये एलईडी बल्ब से रिलेटेड। अगर आपको एलईडी बल्ब से रिलेटेड जो है कोई भी सामान चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए तो आप बाई कर सकते हो। हमारा ही मार्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाके काफ़ी चीप प्राइस में ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, 100% जेन्युइन काम है। आप जैसे ही पेमेंट करोगे 5 से 6 दिन में आपके यहाँ पे जो सामान डिलीवर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भैया ने हमसे क्या क्या सामान बाई किया है। रखा हुआ है काफ़ी बड़ी पॉलीथिन में इनका ये जो सामान है, क्योंकि ये पूरा रॉ मटेरियल जो है 100 पीस एलईडी बल्ब का है और इसमें जो ड्राइवर है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने दिया है इन्हें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इनका क्या क्या यहाँ पे सामान है। तो मैं सबसे पहले आपको सामान ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो मैंने दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू, ये जो एमसीपीसीबी को टाइट करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे 200 पीस से ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये हो गए स्क्रू जो कि एमसीपीसीबी को हीट सिंक पे फिट करने के यूज़ में आएंगे। और यहाँ पे हो गई ये फ्रेंड्स 100 पीस एमसीपीसीबी ए ग्रेड ए क्वालिटी की। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी नंबर 1 और ए ग्रेड एमसीपीसीबी है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, नो रिप्लेसमेंट आता है अगर आप इसके साथ बल्ब बनाओगे तो ये फ्रेंड्स एमसीपीसीबी और ये हो गया स्क्रू का पैकेट। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्राइवर की। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैं ड्राइवर दे रहा हूँ ना इनको, मैं ये वाला ड्राइवर दे रहा हूँ जिसके अंदर एमओवी और फ्यूज रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे आप देखो एमओवी और फ्यूज रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है, आईसी है, कैपेसिटर है और यहाँ पे एक और कैपेसिटर है आउटपुट में और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है। ये सारे कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ड्राइवर है। एक इसमें थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का आता है ड्राइवर, वो भी मैं आपको दिखा दूं, जो रिपेयर वगैरह में बहुत ज़्यादा चलता है ये वाला जो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एक ड्राइवर, ये जो है रिपेयरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा चलता है। हालांकि ये भी डबल आईसी का बोला जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर है और एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें फ्यूज रेजिस्टेंस का और एमओवी का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। वो मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूँ। यहाँ से मैं एक ड्राइवर निकाल लेता हूँ। दोनों ड्राइवर के साइज़ में भी काफ़ी अंतर है। जो बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइवर है जो आपको इस किट के साथ मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। इसके अंदर आप देखो फ्यूज रेजिस्टेंस, एमओवी फिर से बता दूं, और यहाँ पे कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस वगैरह, काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। और इसमें कैपेसिटर नहीं दिया गया आउटपुट में। यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर है जो कि है 400 वोल्ट और 4.7 यूएफ, जबकि इसमें एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 2.2 यूएफ और 250 वोल्ट का, जो कि आउटपुट में, और काफ़ी अच्छा ये ड्राइवर है। आप इसको फ्रेंड्स 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 18 वोल्ट पे यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ड्राइवर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला हो गया ड्राइवर। अब फ्रेंड्स, इन्होंने जो बल्क में ऑर्डर किया है 100 पीस का इन्होंने जो ऑर्डर दिया है, तो इनके लिए बॉक्स भी हो गए। ये हो गए इनके बॉक्स पूरे 100 पीस। और यहाँ पे इनकी जो ब्रांड प्रिंट हो चुकी है, बीके इलेक्ट्रिक, इन्होंने अपनी ब्रांड प्रिंट कराई है। और मैं एक बॉक्स आपको बना के दिखा दूं किस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हो। ये इनकी ब्रांड प्रिंट है, बीके इलेक्ट्रिक। 2 जगह इनका नाम प्रिंट है। ये मैं एक बॉक्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये बॉक्स खोल लिया। अब इस बॉक्स को हम पीछे से तो ऐसे बंद करेंगे, ये पीछे की साइड से बंद हो गया बॉक्स। अब फ्रेंड्स, अब इसको हम आगे से बंद करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, इस पे 2 जो है, एक तो फ्रंट साइड आ गया बीके इलेक्ट्रिक। अगर आप इसको ऐसे देखोगे जो ऊपर की साइड से, तो यहाँ पे भी इनकी ब्रांडिंग आ गई बीके इलेक्ट्रिक, जो कि फ्रंट साइड से भी और टॉप साइड से भी, 2 साइड से इस पे जो इनकी ब्रांड प्रिंट है। और ये इन्होंने 100 पीस का रॉ मटेरियल खरीदा है, तो इनका ये 100 पीस का बल्ब का बॉक्स हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स B22। तो यहाँ पे इन्हें जो B22 दी जा रही है, ये निकल के अंदर है, ये निकल वाली B22 है। और इसमें वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वायर ड्राइवर में ही लगे आते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वायर हैं वो ड्राइवर में, जो कि यहाँ पे सोल्ड हो जाएंगे। वो मैं आपको वीडियो में करके दिखा दूंगा। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एक हीट सिंक हो गई, जहाँ पे एमसीपीसीबी कसी जानी है, तो यहाँ पे आपको एमसीपीसीबी कस लेनी है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हीट सिंक हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये डिफ्यूज़र हो गया, जो कि एलईडी बल्ब के ऊपर लगता है। और लास्ट बचता है इनका हाउसिंग। तो ये फ्रेंड्स, देख सकते हो कि हाउसिंग पे भी नाम प्रिंट है, बीके इलेक्ट्रिक 9 वोल्ट बल्ब। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका नाम वगैरह प्रिंट है, क्योंकि इन्होंने जो 100 पीस में ऑर्डर किया है। आप अगर 100 पीस में ऑर्डर करोगे तो आपकी भी ब्रांड प्रिंट हो जाएगी। तो सारा सामान अलग रखते हैं। यहाँ पे इसको मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाउसिंग ले ली, ये एक बॉक्स और ड्राइवर,
B22 वगैरह सारा रख लेता हूँ और एक बल्ब आपको जो असेंबल करके दिखा देता हूँ। तो जो आप स्क्रीन पे ये सारा सामान देख रहे हो, ये पूरा सामान होता है एक LED बल्ब को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं, ये हो गया इसकी MCPCB, ये हो गया इसका ड्राइवर, ये B22, ये हाउसिंग, ये जो है एक हीट सिंक, डिफ्यूज़र, 2 स्क्रू जो कि MCPCB को यहाँ पे टाइट करने के लिए होगी, और ये हो गया एक कवर। ये पूरा सामान हमारे मार्ट पे पूरी किट अवेलेबल है। अगर आप बाई करना चाहते हो, बाई लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, मैं बिना मशीन के दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आपको फिट करनी होगी B22 हाउसिंग के साथ। मेरे पास पंच मशीन है, मैं चाहूँ तो इस पर पंच भी कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके की हमारी मार्ट से या कहीं से भी एक सुपर बॉन्ड या इसको LP बोलते हैं, इस टाइप से ख़रीद सकते हो। और इसको आपको थोड़ा सा लगा देना है ऐसे करके। ये इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ जाएगा ऐसे, और ये निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो B22 है ना, बिल्कुल टाइटली चिपक चुकी है। अब ये निकलेगी नहीं, यहाँ पे बॉन्ड से अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। अब उसके बाद आपको लेना है ड्राइवर, और ड्राइवर में आपको बता दूं, जिधर MOV और ये फ्यूज रेजिस्टेंस है और कलर कोड है जो वायर का, वो है वाइट। दोनों साइड जिधर वाइट कलर के वायर हैं वो होंगे इसके इनपुट के वायर, वहाँ से आपको इसमें इनपुट देनी है। और जिधर ट्रांसफार्मर लगा होता है और रेड और वाइट कलर के वायर होते हैं, वो होते हैं आउटपुट, यानी MCPCB पे लगाने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों होल्स के अंदर से आपको इस तरीके से निकाल देने। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये निकल गए, और अपने ड्राइवर को यहाँ पे फिक्स कर देना है। और यहाँ पे जो अपना ड्राइवर फिक्स हो जाएगा, इसके अंदर जो ग्रुप बने होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रैक टाइप के, इसके अंदर जो अपना ड्राइवर है फिट हो चुका है। अब ये ड्राइवर हिलेगा भी नहीं, और इधर से आ चुके हैं जो ड्राइवर के वायर। अब आपको इसके ऊपर लगानी है MCPCB फिट करने वाली ये हीट सिंक, जिसपे हम अपनी MCPCB को कस सकें। और यहाँ पे इसको लगा के बस आपको उसको थोड़ा सा दबाना है। यहाँ पे कोई पेचकस वगैरह ले लेना है, पहले एक साइड से ऐसे फंसा लेना है, और इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे आप नॉर्मली, तो ये टाइटली फंस जाएगी। ये देखिए, ये इसके अंदर पूरी तरीके से बैठ चुकी है, ये अब निकलेगी नहीं। बहुत अच्छी तरीके से ये फिट हो चुकी है। बस आपको अपनी थोड़ी सी ताकत दिखानी है हाथों की, और ये बिना किसी पंच मशीन के यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से इसके अंदर फिक्स हो चुकी है, निकलेगी नहीं। अब आपको क्या करना है, ये होती है इसकी MCPCB, और इस पर आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। तो आपको पोलैरिटी के हिसाब से वायर शोल्ड करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसको है ना यहाँ पे टाइट करना है। तो इसको लगाने से पहले ना आपको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, ये होती है फ्रेंड्स वाइट कंपाउंड, इसको बोलते हैं, या हीट सिंक पेस्ट। ये भी हमारे मार्केट पे अवेलेबल है, चाहे आप 10 ग्राम ले लो, 50 ग्राम ले लो, 100 ग्राम ले लो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। और उसमें से आपको बिल्कुल थोड़ी सी अपनी हीट सिंक पे लगानी है और थोड़ी सी MCPCB पे लगानी है। और इससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच अगर थोड़ा बहुत भी गैप रह जाएगा तो वो इससे कंप्लीट हो जाएगा, और थर्मल जो है अच्छी तरीके से हो पाएगा पास। जो इसकी गर्मी है वो हीट सिंक तक अच्छी तरीके से पहुंच पाएगी। तो इससे क्या होगा कि अपनी MCPCB की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो है ये पेस्ट है, जो थर्मल पेस्ट, यहाँ पे लगा लेता हूँ हीट सिंक पे। ये लग चुकी है, और इस तरीके से MCPCB पे मैंने लगा लिया ये थोड़ी सी। अब मैं इसको जो है यहाँ पे टाइटली फिट कर दूंगा। यहाँ पे ये आ चुकी है, मैं इसको घुमा के जो है थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूँ, जिससे अपनी वाइट कंपाउंड है वो पूरे में फैल जाएगी। और इसी के साथ अब जो 2 स्क्रू हम आपको दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइट कर देने हैं, बिल्कुल टाइट, लूज नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो हीट है वो पूरी हीट सिंक तक और हीट सिंक से हाउसिंग तक चली जाएगी। यहाँ पे अब फ्रेंड्स मैं इसको जो है टाइट कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स हमें करनी है यहाँ पे जो है सोल्डरिंग, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सोल्डरिंग। और सोल्डरिंग करते टाइम आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना है। रेड जो होता है वो पॉजिटिव पे जाएगा, और वाइट होता है वो नेगेटिव पे जाएगा। तो फ्रेंड्स जो अपना वाइट वायर है वो मैंने यहाँ पे नेगेटिव पे लगा दिया, और जो अपना रेड है मैं इसे जो है पॉजिटिव पे लगा देता हूँ। वाइट फॉर नेगेटिव और रेड फॉर पॉजिटिव। यहाँ पे ये लग चुका है। यहाँ पे MCPCB के भी कनेक्शन हो चुके हैं ये। अब यहाँ पे पीछे की साइड भी आपको थोड़ा सा सोल्डरिंग करना होगा। ये इसके जो एक्स्ट्रा वायर हैं इन्हें ऐसे छोड़ के, और यहाँ पे आपको जो, जिससे कि फ्रेंड्स ये होल्डर के साथ अच्छी तरीके से फिट हो जाए, टाइट हो जाए।
और कनेक्शन पूरा हो जाए तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये सोल्डरिंग करके, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए एक पे मैंने बना लिया, दूसरे पे भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड बन चुके हैं। जो इसका एक्स्ट्रा वायर है इसे आपको कट कर देना है, तो मैं इसके जो एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेता हूँ और अपना जो एलईडी बल्ब है वो बन के कंप्लीट है एकदम। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। अब इसे आप होल्डर में लगा के यूज़ में ले सकते हो। आपको ये डिफ्यूज़र और लगाना है, लेकिन मैं आपको बिना डिफ्यूज़र लगाए इसको जो है जला के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे जो है अपने होल्डर में लगा लेता हूँ यहाँ पे, और होल्डर के वायर लगाता हूँ बोर्ड में और स्विच ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे ये जल जाएगा बल्ब। तो ये देखिए इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, और ये एकदम जल गया। बिल्कुल आपके सामने बनाया है मैंने इस बल्ब को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी हाई ब्राइटनेस के साथ ये जल रहा है। और आप इसका डिफ्यूज़र भी लगा सकते हो। यहाँ पे एकदम सफ़ेद इसकी लाइट है, यहाँ पे कोई येलो इफेक्ट नहीं है। ये मैंने इसका डिफ्यूज़र लगा दिया और ये एकदम जल रहा है प्रॉपर, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इसकी रोशनी है। यहाँ पे ये देख लो पूरे स्टूडियो में मेरे में इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा है। मैं बाकी की लाइट बंद कर देता हूँ, जैसे एक दो अपनी लाइट बंद करके भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए मैंने स्टूडियो की लाइट बंद कर दी है, अब सिर्फ इसी की लाइट है आप जो देख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा रोशनी इसकी हो रही है, तो काफ़ी अच्छा ये बल्ब बन के एकदम कंप्लीट है। यहाँ से मैं फिर से अपनी लाइट जला लेता हूँ। ये आप देख लो प्रॉपर लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट में कोई ब्लिंकिंग नहीं है, कोई लाइट में मंदी नहीं है, फुल ब्राइटनेस के साथ ये ग्लो कर रहा है। आप इसको अब बॉक्स, तो फ्रेंड्स आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। जो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्प्ले पे मैंने दे दिया, आप वहाँ से जाके मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, पूरा रॉ मटेरियल मेरे से लेके। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।